ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जब भी मैं प्रोग्राम करवाता हूँ कहीं पर भी, खास स्पोर्ट्स विंग के लिए या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी हमारी टीम हो, चाहे आईपीएल टीम हो या कोई भी हमारे स्पोर्ट्समैन हो, उनके लिए जब भी मैं कहता हूँ, यदि नाइट भी हो तो मैं गुड मॉर्निंग कहता हूँ। उनको बोलता हूँ गुड मॉर्निंग, क्योंकि गुड मॉर्निंग इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड रिचार्जिंग वर्ड, राइट? यस और नो? तो गुड मॉर्निंग कहते हैं तो चार्जिंग आती है। तो जो भी एक वर्ड, शब्दों से बहुत महत्व होता है। तो सभी अलर्ट होकर बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट और स्पाइनल कॉर्ड, और अलर्ट होकर बैठ जाएं। और आपके लिए पूरा हॉल खाली है ना, जगह बहुत पर्याप्त है। तो आप थोड़ा दूर दूर वन बाई वन पीछे भी बैठ सकते हैं, पीछे आराम से। थोड़ा सा मेडिटेशन जब हम करेंगे ना, तो बॉडी टच नहीं होना चाहिए। तो परफेक्टली आप आराम से एकांत में एक एक चेयर छोड़कर भी बैठ सकते हैं रिलैक्स होकर, ताकि आपको कंफर्टेबल हाथ वक्त फैलाने में और एक्सरसाइज, माइंड के एक्सपेरिमेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए 1 मिनट में सब सेट हो जाएंगे। सभी अलर्ट हो जाएं। इंडेक्स फिंगर एंड थंब घुटने के ऊपर रख लेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे। कौन से संकल्प चल रहे हैं? नेगेटिव, पॉजिटिव या और कुछ? क्या चल रहा है? जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर माइंड स्क्रीन। ओपन योर आइज। ओके, मैं पूछना चाहूँगा क्या क्या रिस्पॉन्स था आपने इंटरनल सिस्टम का? कौन से थॉट चल रहे थे? जिनको कोई थॉट नहीं चल रहे थे, ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी, वाइट स्क्रीन दिखाई दे रही थी, वो हाथ उठाइए, रेज योर हैंड। 2-3% है। ओके, जिनको पॉजिटिव थॉट चल रहे थे वो हाथ उठाइए। ओके, जिनको कुछ नेगेटिव और सिंपल थॉट चल रहे थे वो हाथ उठाइए, नेगेटिव वगैरह। ओके, और जिनको कोई थॉट नहीं चल रहे थे? गुड। जिनको कोई थॉट नहीं चल रहे थे, मतलब वो परफेक्ट अभी मेडिटेशन के स्टेट में है। जिनको कोई थॉट चल रहे थे तो अभी वो जस्ट लर्निंग स्टेट में है। और जो उनको कोई नेगेटिव थॉट चल रहे थे उनको अभी बहुत कुछ पुरुषार्थ करना है। स्पोर्ट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है माइंड कंट्रोल। और माइंड कंट्रोल के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक आपको बताता हूं। यदि आप अपने माइंड को बच्चा समझेंगे तो माइंड इजीली कंट्रोल होगा। एक बच्चे को बताया ही नहीं गया इस आज के सेमिनार में, वर्कशॉप में क्या हो रहा है, तो बच्चा कुछ भी करेगा। प्रोजेक्टर को बंद कर देगा, लैपटॉप को बंद कर देगा, यहाँ शैतानी करेगा, कुछ भी करेगा। पर उसको बता दिया कि आज का ये प्रोग्राम आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला, आपकी लाइफ का यू टर्न हो जाएगा। तो बच्चा बहुत शांति से देखेगा। और उसको बोल देंगे कि आप आज यदि शांति से बैठोगे ना, तो आपको आज जो बोलेंगे गिफ्ट वो मिल जाएगी, साइकिल मिलेगी, कार मिलेगी, जो बोलेंगे। तो बच्चा बहुत शांति से बैठेगा। पर उसको बताया ही नहीं गया क्या करना है, तो क्या करेगा? बताइए, क्या करेगा? यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, भटकता रहेगा। ऐसे ही हमारा, जैसे जब हम बच्चे थे, हमारे मम्मी पापा हमें घर में छोड़कर जाते थे, और पता है मम्मी पापा 4 बजे तक नहीं आने वाले हैं, तो क्या करते थे हम लोग घर में? धमा चौकड़ी, है ना। और क्या करते थे? मुस्ती। और 2-4 मोहल्ले के भी बच्चों को बुलाकर घर में बहुत शैतानी करते थे। पर पता चल गया बस 3:30 बजे और पापा आने वाले, मम्मी आने वाली है, तो क्या करते थे? सब कुछ सेट कर देते थे, सब कुछ क्लीन, बहुत अच्छा बच्चा, भोला भाला बच्चा बन जाते थे। यस और नो? माइंड भी ऐसे ही है। माइंड के बच्चे को आपने बताया ही नहीं क्या करना, तो वो क्या करेगा? यहां भागेगा, वहां भागेगा, यहां वहां भागता रहेगा। पर उसको बता दिया कि ये करना है, तो क्या करेगा? माइंड शांत हो जाएगा। इसीलिए प्रकार आपने आत्मा का लेसन किया। सभी ने आत्मा का लेसन अभी किया ना राजयोग के सेशन में। आत्मा, आप कौन है? आत्मा है। कौन है? आत्मा, माँ, मदर है आप। किसकी मदर है? मन की मदर है। ठीक है। मन को आपने जैसे ही देखा, अभी एक्सरसाइज में आपने मन को देखा, मन क्या हो गया? शांत हो गया। पर मन को, बच्चे को आपने, जब बच्चे को मम्मी पापा देखते हैं जैसे बहुत उधम करने लगा, मस्ती कर रहा है, तो कोई ध्यान नहीं है, तो वो करता रहेगा। पर जैसे ही मम्मी ने थोड़ा देखा तेज निगाहों से, तो क्या करेगा बच्चा? बिल्कुल शांत। ऐसे ही आपने, आत्मा ने कॉन्सेंट्रेट किया, देखा, तो मन क्या हो गया? शांत हो गया। तो
पूरा राजयोग की आपको बहुत सिंप्लीफाइड राजयोगा मेडिटेशन, माइंड कंट्रोल टेक्निक, हैप्पीनेस टेक्निक और बहुत सारी टेक्निक, मेंटल ब्लॉक रिमूवल टेक्निक, फोबिया बस्टर टेक्निक, कॉन्फिडेंस बिल्डर टेक्निक, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी टेक्निक्स आप आज सीखने वाले हैं। तो सभी तैयार हैं? यस और नो? वैसे नॉर्मली जब मैं सेशन करवाता हूं तो मैं इतनी वॉइस ठीक रखता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है, पर जब स्पोर्ट्समैन के लिए इतनी वॉइस में मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्समैन के लिए इतनी वॉइस चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए इतना ही चाहिए। ठीक है, यस और नो? राइट, चलिए, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले हम हैप्पीनेस टेक्निक से शुरू करेंगे। हैप्पीनेस टेक्निक से शुरू करेंगे तो मैं आपके साथ आज हैप्पीनेस प्रणाम करूंगा, वो हैप्पीनेस प्रणाम सीख लीजिए तो लाइफ में बहुत इजी होगा। सबसे पहले हैप्पीनेस के लिए कहेंगे, हैप्पीनेस को हाय, हैप्पीनेस को हाय, टेंशन को बाय बाय। हैप्पीनेस को हाय, टेंशन को, स्पोर्ट्स के लिए या लाइफ में कोई भी परिस्थितियों को फेस करने के लिए सबसे पहले जरूरी है हैप्पीनेस। खिलाड़ी स्ट्रेस में है या स्ट्रेस को हाई किया, हैप्पीनेस को बाय बाय किया तो वो जीवन में भी और स्पोर्ट्स में भी बाय बाय हो जाएगा। यस और नो? यदि वो बहुत खुश है, कॉन्फिडेंट है, फोकस है, तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा? फोकस आएगा। यस और नो? तो अब आप एक एक कलीग बना लीजिए, अपनी एक एक टीम मेंबर। हम जब भी बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो टीम की बात करते हैं, तो एक एक टीम बना लीजिए और अपने टीम मेंबर को करना है आप 5 बार। ठीक है, आंखों में आंखें, वाइब्रेशन जाना चाहिए और करेंगे हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय 5 टाइम्स। चलिए, रेडी? कई लोग हाय 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 कर रहे हैं, ऐसा नहीं करो। ठीक है, ओके। फ्रीक्वेंसी का अंतर है, मुस्कुरा दी। देखिए, एक बार देखेंगे ना आप, हॉल का वाइब्रेशन, इस पूरे हॉल का वाइब्रेशन चेंज हो गया है, हाल खुशहाल हो गया है। पहले तो था ही, और ज्यादा हो गया हैप्पीनेस के वाइब्रेशन। तो मुस्कुराते रहिए। एक बार एक और चीज, अभी और मुस्कुराएंगे। एक बार मोदी जी पार्लियामेंट में भाषण कर रहे थे, तो मोदी जी का कितना सटीक आंसर होता है। एक मैडम जोर जोर से उनके लिए उनको कमेंट करने लगी और जोर जोर से हंसने लगी, तो स्पीकर महोदय जो थे वो कहने लगे, आप शांत रहिए, मोदी जी की बारी है। तो मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। मोदी जी ने कहा कि स्पीकर साहब मत रोकिए उन्हें, रामायण के बाद ऐसी हंसी पहली बार सुन रहा हूं। तो अभी हमें हंसना नहीं है, हमें मुस्कुराना है। ठीक है, मुस्कुराइए। अब मुस्कुराते मुस्कुराते कोई नेगेटिव थॉट सोचकर बताइए। मुस्कुराइए, पहले मुस्कुराइए। एक दिन में एक बच्चा 334 बार मुस्कुराता है, छोटा बच्चा, बड़े तो आजकल बहुत भूल गए सब। ठीक है, राइट? एक दिन में एक बच्चा 334 बार मुस्कुराता है। ऐसा करिए, ऐसा ऐसा करिए, ऐसा ऐसा टारगेट। अब अभी तक ऐसा ऐसा करते हैं, अभी ऐसा करिए। पूछिए अपने आप से, मैं कितने बार, बोलो, क्या कितने बार आवाज आ रही है? कितने बार? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार? मुस्कुराहट चली गई। मुस्कुराहट को कल के लिए पोस्टपोन किया। मैं इस लेवल में पहुंच जाऊं तो मुस्कुराऊंगा, हैप्पी रहूंगा। प्रमोशन हो जाए तो मुस्कुराऊंगा, इतने पैसे कमा लूं तो मुस्कुराऊंगा, इतना जमीन, इतना फ्लैट, इतना आईफोन खरीद लूं तो मुस्कुराऊंगा। ठीक है, इतना बैंक बैलेंस होगा, लड़के की शादी हो गई तो मुस्कुराऊंगा, सब अरेंजमेंट हो गया तो मुस्कुराऊंगा, सब सेट हो गया तो मुस्कुराऊंगा, है ना, बूढ़ा होऊंगा तो मुस्कुराऊंगा। राम राम सत्य। कब मुस्कुराऊंगा? कब मुस्कुराऊंगा? है ही नहीं। कल के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। आज मुस्कुराना, आज, कल नहीं। कब करना है? आज। मुस्कुराइए। मुस्कुराते मुस्कुराते अब नेगेटिव थॉट सोचकर बताइए, चिंता की बात, दुख की बात, टेंशन की बात। मैंने अभी अलग अलग सिटिंग अरेंजमेंट क्यों करवाया, इसकी पीछे भी रीजन है। जब भी हमारे बड़े बड़े वर्कशॉप होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें क्या होता, देखिए, जैसे कि ऐसे यहां पर दिखाता हूं। ऑडियो चालू करेंगे सर।
इसमें अलग अलग सीटिंग अरेंजमेंट होता है। नहीं तो क्या होता है, हस्बैंड महोदय मेरे पास आते हैं और सर बोलते सर टेक्निक बहुत अच्छी थी, मजा आ गया, लाइफ चेंज हो गई, आज ना ऐसा कुछ सीखने को मिला कि मेरा जीवन बदल गया। तो मैंने कहा और क्या चाहिए? तो बोले सर पसली में बहुत दर्द दे रहा है। मैंने कहा टेक्निक अच्छी थी, जीवन परिवर्तन हो गया, पसली में दर्द दे रहा है, लॉजिक सेट नहीं हो रहा है। नहीं सर बोले जब भी आप कोई टेक्निक बताते थे ना, जब भी कोई आप विधि बताते थे, मेरी पत्नी बाजू में बैठी थी और ऐसी कोहनी मारती थी, देख तेरे लिए आया। तो आप जो हस्बैंड वाइफ साथ में आए तो उनको बचा लिया है आज हमने, है ना, नहीं तो बार बार कोहनी पड़ती थी। तो मुस्कुराते मुस्कुराते कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, चिंता की बात, दुख की बात, मुस्कुराते रहिए। अब मुस्कुराते हुए बाजू वाली टीम मेंबर को देखना है, कौन सी एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है, यस और नो? अच्छा एक और बात, जब आप मुस्कुराते हैं तो आप 50% डिजीज से बच जाते हैं, 50% बीमारियों से। दो चॉइस है, या तो मुस्कुराइए या तो 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कराइए। क्या करेंगे? अभी आपकी माइंड की टीवी में कौन सा चैनल चालू है? हैप्पीनेस का चैनल चालू है, दुख का चैनल, स्ट्रेस का चैनल, चिंता का चैनल, है ना, फ्रस्ट्रेशन का चैनल, लोनलीनेस का चैनल, है ना, ओवर थिंकिंग का चैनल, डिप्रेशन का चैनल, स्ट्रेस का चैनल, फ्यूचर की चिंताओं का चैनल, इस सारी पास्ट की बीती बातों का चैनल हम ही चालू करते हैं। रिमोट कंट्रोल आपको मिलेगा आज। अभी कौन सा चैनल चालू है? हैप्पीनेस का चैनल चालू है। चिंता आ रही है, दुख आ रहा है, तो मुस्कुराओ ना। मुस्कुराने में जीएसटी लगी हुई है? नहीं है ना? अभी देखिए हाथ ऐसा, हाथ ऐसा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। और एक और बात है, ब्रह्मा कुमारी संस्थान में मैं जब आया, उससे पहले मैं प्रोफेशनल प्रोग्राम करवाता था, टिकट्स में बड़े बड़े बहुत बहुत चार्ज लेकर मैं प्रोग्राम करवाता था। तो मैंने देखा ब्रह्मा कुमारी संस्थान फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी इंडिया में भगवान की सेवा कर रहा है, परमात्मा की सेवा कर रहा है। तो मेरे अंदर भी प्रेरणा आई और मैं समर्पित रूप से वो जो टिकट्स में प्रोग्राम करवाता था, बड़े बड़े चार्ज लेता था, तो आज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वही लेवल के प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ, राइट? तो आप एक एक टेक्निक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो प्रोफेशनल टेक्निक होती है उससे भी ज्यादा स्पिरिचुअल एडेड टेक्निक आपको मिलने वाली है। चलिए हाथ ऐसा अच्छे से, लेफ्ट हैंड कर रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड, हाँ। अभी सर कई लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ गया लेफ्ट, हाँ लेफ्ट। बोलिए भूतकाल सपना है, भूतकाल सपना है, भूतकाल का दुख, भूतकाल में हुई चिंता, भूतकाल में किसी ने हर्ट किया, भूतकाल में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, है ना, हुई ना, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कह दिया, टेंशन में आए, दुख में आए, भूतकाल सपना है। जो भी हुआ कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? पास्ट में, भूतकाल में हुआ। टेंशन यहाँ क्यों है? यहां भी घुमाओ, यहां भी घुमाओ, टेंशन यहाँ क्यों है? पूछो ना अपने आप ही, बताओ टेंशन यहाँ क्यों है? जब प्रॉब्लम भूत में है तो टेंशन यहां क्यों है? बताओ। कुआं यहां है तो पानी यहीं होना चाहिए, यस और नो? तो यहां क्यों निकल रहा है पानी? तो बोलिए भूतकाल सपना है, टेंशन भूत में है, प्रॉब्लम भूत में है, तो यहां क्यों फेस कर रहे हो, राइट? जो भी हुआ, किसी ने हर्ट किया, गिल्ट हुआ, नेगेटिव हुआ, कुछ भी हुआ, किसी ने बोल दिया, भूत में हो गया, पर उसको हम यहां खींच कर ला रहे हैं, इसलिए हमें यहां पेन हो रहा है। वो तो गया, भूत कहां है? कहां है ही नहीं, राइट? और रही भविष्य काल कल्पना है, भविष्य काल कल्पना है, भविष्य की भी कल्पना है, कोई अनप्रेडिक्टेड है, अनिश्चित है, कुछ भी पता नहीं क्या होने वाला है। बहुत कुछ सोचा था, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, कोरोना आया, राम राम, क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ, राइट? सब कुछ तहस नहस हो गया। तो भूतकाल सपना और भविष्यकाल कल्पना, केवल वर्तमान ही अपना। बोलिए एक बार रिपीट, भूतकाल सपना है, भविष्यकाल कल्पना है, केवल वर्तमान ही अपना है,
ना यहां पर फोकस रखना है, ना यहां पर फोकस रखना है, केवल यहां पर फोकस रखना है। ठीक है। पास्ट में 50% फोकस, हाँ बोलो बोलो, पास्ट में 50% फोकस, फ्यूचर में 50% फोकस, प्रेजेंट में 0। तो कैसे बनेंगे हीरो? तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अटेंशन को ग्रैब करना है दोनों तरफ से, फोकस करना है प्रेजेंट पर। यस और नो? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, बहुत भागे, यहां भागे, वहां भागे, सब कुछ भागे, बाहर बहुत भागे, अब बाहर नहीं भागना है। आप सही स्थान पर आए हो, राइट? आप सही स्थान पर आए हो। इस स्थान पर आने के लिए बहुत बड़े भाग्य की जरूरत पड़ती है। मेरे दोस्त हैं एक, रहमान जी, खड़े होंगे जरा, एक बार हैंडशेक करेंगे। और इन्होंने कहा, सर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, आप अपना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए। मैंने कहा, यहां पर शिष्य नहीं बनाया जाता, यहां पर भाई बनाया जाता है। यहां आने के लिए बहुत बड़े भाग्य की जरूरत पड़ती। आज मैं जब इनको देख रहा था, ये मेडिटेशन रूम में बहुत रो रहे थे और बोल रहे थे परमात्मा से, परमात्मा इतनी देर बाद क्यों बुलाया? तो भगवान के घर में आने के लिए बहुत बड़े भाग्य की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बाहर नहीं भागना है। अभी कहां भागना है? अंदर। एक बार हाथ ऐसा करिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। तो कहां जाना है हमें? भीतर जाना है, बाहर नहीं जाना है। कहां जाना है? सारी समस्याओं का समाधान, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहां है? यहां है, बाहर बाहर नहीं है। टेंशन कहां है? बोलिए। चिंता कहां है? दुख कहां है? सब कुछ प्रॉब्लम यहीं है और सब कुछ सॉल्यूशन कहां है? यहीं है। ठीक है। प्रॉब्लम आती है लाइफ में, लोग बियर बार जाते हैं। प्रॉब्लम यहां है, आना कहां पड़ेगा? यहीं आना पड़ेगा। बियर बार में थोड़े समय के लिए ब्रेन को बेहोश किया है, माइंड एक्टिव है, तो प्रॉब्लम माइंड में है, आना माइंड में ही पड़ेगा। फिर प्रॉब्लम, और घर वालों से फिर जब पी लेते हैं तो कुछ भी अनकॉन्शियस हो जाते हैं, घर से और कुछ किया और लड़ाई बढ़ गई। यस और नो? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहां अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर जाने को ही मेडिटेशन कहते हैं। भीतर जाने को ही मेडिटेशन कहते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक है। अब मैं जो टेक्निक कराने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके बॉडी में कोई इफेक्ट आता है, यदि बॉडी में आपके कोई इफेक्ट आता है, कुछ भी रिएक्शन आता है, समझ जाओ आप बेस्ट मेडिटेशन कर सकते हैं, आप टॉप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपकी लाइफ आज से ही बहुत ऊपर जाने लगी, ऐसा समझ जाइएगा। और यदि आप जो है नहीं आ रहा कुछ रिएक्शन, तो समझ जाना कुछ गड़बड़ है। चलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी। मैं 5 to 1 काउंट करूंगा, आप अपने घर में जाएंगे, भौतिक घर में। 3, 2, 1। घर में जाएं, फ्रिज को ओपन करें। फ्रिज में देखिए कुछ नींबू रखे हुए हैं, नींबू को कट करिए। नींबू के खट्टे रस को अपनी जीभ पर निचोड़िए। 10 ड्रॉप्स को टपकाना है धीरे धीरे। 10 ड्रॉप्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फील करिए, उसके रस को महसूस करिए, टेस्ट को महसूस करिए। अब इमलियां हैं, बहुत अच्छी पकी इमलियां, घुमाइए 10 बार जीभ में, उसके रस को महसूस करिए। घुमाइए अच्छे से। अब पानी पूरी है, खास आप लोगों के लिए बनी है आज। पानी पूरी का पानी पीना है, खट्टा रसे, खट्टा मसालेदार, बिल्कुल चटपटा है। धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है। 10 घूंट पीना है, पीते जाइए। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10। फिर पानी पूरी की 2-3 ड्रॉप्स, नींबू की 2-3 ड्रॉप्स, इमली को भी पूरे जीभ में लेते हुए, जैसे ही मैं 3 2 1 कहूँगा आप यहाँ आएंगे। पूरे टेस्ट को महसूस करिए, तीनों के टेस्ट को। गहरी लंबी सांस, 3 2 1 कहूँ, यहाँ आए। 3 2 1, ओपन योर आइज। किस किस के जीभ में पानी आया? रेज योर हैंड। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, लंबा हाथ। और एक चीज याद रखिएगा, हाथ उठाइए लंबा हाथ प्लीज। जिसके जीभ में नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम, बता रहा हूं ना, माइंड, जिनके पास माइंड नहीं होगा ना, उन्हीं की जीभ में ऐसा प्रक्रिया होगी। जिनके पास माइंड नहीं होगा, जिनके पास भी माइंड है उनके जीभ में जरूर आएगा। हाथ उठाइए, आजू बाजू देखना जरा, ऐसे कोई तो नहीं है? 2-3 लोग नहीं उठा रहे थे, फट से उठाया। माइंड है मेरे पास, है। अच्छा, हाथ नीचे। क्या आपने नींबू खाया? बोलिए। नींबू खाया है, नींबू के बारे में सोचा? बोलिए। ओनली थिंकिंग, सिर्फ ओनली सोचा या फिर नींबू खाया? सोचा। अच्छा सिस्टर, नींबू कहां रखा है आपका? फ्रिज कहां है? हाँ जी। घर कहां है जी? कोलकाता। कोलकाता कितनी दूर है? 1000 किलोमीटर से ऊपर होगा, उससे ज्यादा है, ठीक है ना? पाइपलाइन बिछा कर रखी यहां से आपने? कोई कनेक्शन है? क्यों आ गया जी में पानी? सोचा, टेस्ट लिया जी। ब्रदर, आपकी जिम में आया? खड़े हो जाइए आप। दोनों बांग्लादेश कलकत्ता पास पास है ना, वहां ज्यादा इफेक्ट आएगा जी। आपकी जिम में भी आया? ओके, जिम में पानी आया। अभी आपकी भी कुछ लाइन तो नहीं है सेट ना? अभी भी आ रहा है, गुड। अच्छा, एक और चीज, और बॉम्बे से कोई आया? बॉम्बे से, महाराष्ट्र, बॉम्बे, हाँ ठीक है जी जी, गुड। अच्छा ओके, और भी बहुत दूर से, दक्षिण भारत से कोई आया? बेंगलोर से जी। सर आपके जिम में आया पानी? आया, ओके। और नॉर्थ ईस्ट से? नॉर्थ ईस्ट, हाँ जी प्लीज खड़े हो जाइए। नॉर्थ ईस्ट से कौन आए? हाँ जी, आपकी जिम में भी आया? अच्छा हाँ, वहाँ भी आ रहा है। राजस्थान से? बस, हाँ जी, खड़े हो जाइए। आपके जिम में भी आया? मध्य प्रदेश से कोई आए? हाँ जी, मध्य प्रदेश से, खड़े हो जाइए। ओके, मतलब चारों कोने में आ रहा है पानी, ठीक है, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। जम्मू कश्मीर में भी आ रहा है, बताओ। हाँ खड़े हो जाइए। वहां तो जम गया होगा बर्फ में। अभी जी, हाँ अभी जमाएंगे, अभी जमाएंगे, अभी फ्रिज में। हाँ एक मिनट खड़े रहिए सर, खड़े रहिए, अभी सभी खड़े रहिए जिनको भी खड़ा किया था। इंपॉर्टेंट बात, क्या देखिए, क्या कोई पाइपलाइन बिछी हुई है? अच्छा, क्या आपने नींबू खाया? नींबू के बारे में सोचा? जैसे ही आपने नींबू के बारे में सोचा, आप टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के थ्रू, लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट एनर्जी के थ्रू नींबू से कनेक्ट हो गए। नींबू, इमली और पानी पूरी के पानी में कौन सी पावर है? एक जो गुण है वो कौन सा है? खट्टापन। खट्टापन कहां विजुलाइज किया? कहां देखा? जीभ में। कहां देखा? गिराया कहां पर हमने? जीभ में गिराया ना, यस और नो? अच्छा, जैसे ही जीभ में गिराया तो जीभ में इफेक्ट आना शुरू हुआ? जीभ में आना शुरू हुआ। तो आपने अभी क्या किया? नींबू के साथ, इमली के साथ और पानी पूरी के पानी के साथ मेडिटेशन किया। क्या किया? माइंड ने सोचा और बुद्धि ने देखा। बुद्धि जो देखती है वही माइंड सोचता है, और इसी प्रक्रिया को मेडिटेशन कहते हैं, ठीक है। जब नींबू के बारे में, इमली के बारे में और पानी पूरी के पानी के बारे में सोचने से जीभ में पानी आ सकता है, तो भगवान के बारे में सोचने से शक्ति आ सकती नहीं आ सकती? दिस इज द मेडिटेशन, दिस इज द मेडिटेशन, दिस इज द राजयोगा मेडिटेशन सिंप्लीफाइड, राइट। यदि जीभ में पानी आ रहा है तो आप मेडिटेशन कर सकते। एक बार हाथ उठाकर अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट, बैठ जाइए, थैंक्स अ लॉट। अब एक उल्टा, अमेरिका में एक टेस्ट हुआ, एक व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई थी अमेरिका में, और डॉक्टर ने और जो वहां के बंदे ने सोचा, पूरे R&D टीम ने, कि ऑलरेडी इसको फांसी की सजा हो गई है, क्यों ना इनके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल किया जाए। तो उनके ऊपर एक प्रैक्टिकल गया कि उनको कहा कि हम आज फांसी से नहीं मारेंगे, आपको सांप से कटवाएंगे, और सांप इतना डेडली, इतना खतरनाक है कि सांप आपको काटेगा, 30 सेकंड में आपकी डेथ हो जाएगी। उसको दिखाया गया किंग कोबरा, और काउंटिंग शुरू की गई। 9 8 7 6 5 4 3 2 बोला, और उसके चेहरे पर एक काला कपड़ा ढक दिया।
और जैसे ही 1 बोलने वाले थे तो सांप को अलग किया और 2 पिन चुभा दी, सेफ्टी पिन। कैदी ने क्या सोचा? कैदी ने क्या सोचा? जैसे ही कैदी के माइंड ने रिसीव किया, सांप ने काटा है, 30 सेकंड के अंदर उसकी डेथ हो गई। 30 सेकंड के अंदर। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके अंदर सांप का जहर पाया गया। किसने बनाया? किसने बनाया? और इतिहास में देख लो, मीराबाई को क्या पिलाया गया था? क्या सोचा? श्री कृष्ण जी का प्रसाद है। जब भी आप नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, बार बार नेगेटिव सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी लाइफ में ही प्रॉब्लम है, तो क्या क्रिएट कर रहे हैं? जहर क्रिएट कर रहे हैं। मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ये सब कुछ करना मतलब अपने अंदर जहर क्रिएट करना। अब एक इंपॉर्टेंट, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ऑडियो तेज करेंगे। ऑडियो और तेज। मैंने विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अपोलो प्रोग्राम से लिया है। लाइट थोड़ा बंद कर दीजिए। 1980 और 1990 के ओलंपिक प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है। इसका नाम है विजुअल। और तेज कर दीजिएगा। मैंने विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अपोलो प्रोग्राम से लिया है और उसे 1980 और 1990 के ओलंपिक प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है। इसका नाम है विजुअल मोटर रिहर्सल। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। और दिमाग के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब हमने आधुनिक बायोफीडबैक उपकरण के तार ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ जोड़े और उनसे कहा कि दिमाग में ही अपनी रेस दौड़िए, उसी तरह जैसे आप ट्रैक पर दौड़ते हैं। हैरत अंगेज रूप से उनकी मांसपेशियां उसी क्रम में फड़क रही थीं जैसा कि उनके ट्रैक पर दौड़ने से होता है। मानो वे ट्रैक पर ही दौड़ रहे हो। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि दिमाग ये भेद नहीं कर सकता कि आप ये वाकई कर रहे हैं या सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं। दिमाग ये भेद नहीं कर सकता कि आप वाकई कर रहे हैं या सोच रहे हैं। ठीक है? यदि आप सोच रहे हैं तो वो इफेक्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। एक बार ऐसे करके बैठिए सभी, सिर पकड़कर। बहुत टेंशन है लाइफ में, बहुत चिंता है, बहुत दुख है। तो अभी आप कौन सी फ्रीक्वेंसी में हैं बताइए? दुख की फ्रीक्वेंसी में या सुख की फ्रीक्वेंसी में? दुख की फ्रीक्वेंसी में, है ना? तो जैसे ही आप दुख की फ्रीक्वेंसी में आपने ट्यून किया, दुनिया में जितना भी दुख है वो आप उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और अपने आप आपकी लाइफ दुखी हो जाएगी। पर आप कभी भी, बहुत कम समय होगा जब आप ऐसे करके बैठते हैं, पर आप दुखी जरूर होते हैं। बार बार नेगेटिव थिंकिंग, बार बार ओवर थिंकिंग, बार बार सोचते रहते हैं। तो आप दुख के सर्वर से तमाम दुख की जितनी भी लहरें हैं वो आपके तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं और आप और ज्यादा दुखी होंगे। इसलिए कहा मुस्कुराइए। इसलिए क्या कहा? नहीं आता तो एक्टिंग करिए। जब एक्टिंग करेंगे बाहर से तो माइंड में जो फोल्डर है उसकी हैप्पीनेस की फाइल खुलेगी और आप मुस्कुराएंगे। राइट? यस और नो? हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस लाइफ की, जो कहते हैं ना, भगवान कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। अब हम एक बहुत पावरफुल प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है? मेरे दोस्त हैं और मेरे साथ अक्सर प्रोग्राम में जाते हैं, उनका भी मैं परिचय बाद में दूंगा, पर मैं उनको अभी बुलाऊंगा। वीरेंद्र भाई आइए स्टेज में और हम सब करेंगे एक एक्सरसाइज हैप्पीनेस के लिए। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अभी 2-2 की टीम बना लीजिए। दो की टीम बना लीजिए। हाँ, ओके। सामने हाथ। अभी क्या करेंगे? हाथ ऐसा सामने, पहले सामने सामने। मैं जो कलर की, हम दोनों को जो कलर की बॉल आप फेंकेंगे हम वो रिटर्न करेंगे। राइट? मैं पहले बोलूंगा व्हाइट, तो आप व्हाइट बॉल फेंकना, हम लेंगे कैच और रिटर्न करेंगे। व्हाइट हमने लिया और आपको व्हाइट दिया। राइट? रिसीव करिए, रिसीव करिए। कैच ऐसा दोनों हाथ से लिया जाता है ना? ओके, चलिए। ब्लैक हमने लिया, ब्लैक, और हमने फेंका, आपको ब्लैक पकड़िए। ओके, चलिए। रेड आपने रेड फेंका, हमने रेड लिया, और रेड फेंका, आपने रेड लिया। ओके। ग्रीन आपने ग्रीन दिया, हमने ग्रीन लिया और ग्रीन फेंका। ओके। खुशी आपने खुशी फेंका, हमने खुशी लिया, खुशी। ठीक है?
अब हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर फेंका टेंशन, तो वाइफ कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखने वाली, झाड़ू और बेलन से प्रोग्राम शुरू। लाइफ की 80% प्रॉब्लम का कारण क्या है? जो हम भेजते हैं वही हम पाते हैं। क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में? क्या चाहते हैं? तो क्या भेजना पड़ेगा? सिंपल है, यस और नो। जो वाइब्रेशन भेजोगे वो ही आपको मिलेगा। चेंज योर वाइब्स, चेंज योर लाइफ। चेंज योर वाइब्स, चेंज योर लाइफ। नहीं तो वाइब्स नहीं चेंज योर वाइब्स नहीं करना, वाइब्रेशन चेंज करो तो सब कुछ लाइफ में चेंज हो जाएगा। नहीं तो क्या करता, आज 68 लाख केस तलाक के पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, और फैक्ट ऊपर नीचे हो सकता है, पर इतना क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन चेंज नहीं किया। तो फिर पत्नी चेंज करने के मौका आ गया, राइट? तो क्या करना पड़ेगा? वाइब्रेशन चेंज करना है, राइट? अब हम यहां पर पॉजिटिव वाइब्रेशन स्प्रेड करेंगे एक दूसरे के प्रति, और अब देखेंगे बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा, राइट? चलो हाथ ऊपर कर लें सभी साथ में, साथ में एक दूसरे के सामने हो जाइए, मुस्कुराते हुए देखेंगे, जो भेजेंगे वही मिलेगा। हाथ, हाय बोलते जाइए, गाते भी जाइए। हाँ, अपने लिए जोरदार क्लैपिंग। जीवन में सबसे पहले अपने आप से प्यार करना है। किससे प्यार करना है? खुद की रिस्पेक्ट करना है। लव योर सेल्फ, जिसको कहते हैं आत्मसम्मान, जिसको कहते हैं सम्मान। हम किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। भगवान कितना प्यारा है, तो हम कितने प्यारे होने चाहिए? यस और नो? सब भगवान के बच्चे हैं।
ठीक है, अब हम एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज करेंगे, उसमें पूरी टीम चैनल कैसे वाइब्रेशन का इफेक्ट होता है, टीम मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे वाइब्रेशन रिएक्ट करते हैं और कैसे वाइब्रेशन इफेक्ट करते हैं, है ना, उसका हम एक्सरसाइज करेंगे। सभी एक बार लंबी लाइन, और 2-3 भाई ब्रदर्स आ जाएंगे, आ जाइए आ जाइए, जम्मू कश्मीर से भी आइए आइए, हाँ चप्पल उतार दीजिएगा, हाँ चलिए बस लंबी लाइन लगा लीजिए, हाँ लंबी लाइन, बस 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 ऑल ओके ओके। वहीं आपकी टीम, आपको वहाँ भी करने को मौका मिलेगा, हाँ चलो एक दिल्ली से आ जाइए, लंबी लाइन, और इधर स्टेज से इधर, आप इधर आ जाओ ब्रदर, लंबा और लंबे लाइन लगा लीजिए, लंबा चलो ठीक है, आप उस साइड हो जाइए, हाँ बीच में सर आइए, हाँ और थोड़ा पीछे हो जाएंगे ना तो लंबी लाइन हो जाएगी, हाँ पीछे हो जाइए, और ओके गुड। आप सब हाथ में हाथ जब बताया था, हाँ पूरी टीम, अभी क्या करेंगे, हाँ अभी वाइब्रेशन आपको, अब जब भी यदि स्पोर्ट टीम है आपकी तो ये प्रैक्टिस आप मैच के पहले कर लीजिए, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और आपका जो टीम मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त, उसकी जो पावर है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन और तो टोटल वायुमंडल यदि कुछ ऊपर नीचे है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो सब बदल जाएगा। मन से पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है और हाथ से कुछ एक्टिविटी करनी है, राइट। चलिए, और गाना भी गाना साथ साथ, आप उस साइड चले जाएंगे ना, उधर, हाँ चलिए मैं जैसा जैसा करता हूं वैसे वैसे करना। सब चेहरा उधर कर लीजिए, चेहरा, हाँ हाथों में हाथ, कंधे में हाथ रखेंगे, रेल बनाते थे, रेल। अब देखिए क्या करना है, हाथ मुस्कुराते हुए सामने वाले की मसाज करनी है, धीरे धीरे सामने वाला आपकी करेगा, हाँ मुस्कुराते हुए, चेंज, अब पीछे वाला आपकी करेगा मसाज, मुस्कुराते हुए, गला छोड़कर सब दबाइएगा, बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, धीरे धीरे थप्पी, वाह बोलिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, चेंज, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, हल्का हल्का थप्पी, किसी की मुस्कुराहटों गला छोड़कर सब दबाइएगा, हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हाँ अब हाथ सामने, अब रेल ऐसे, अब हाथ गले में हाथ, माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है, वाह खुशियों की सुनामी आ गई, से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है, सामने मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम इस नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम इस नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। I am happy, I am powerful, I am happy। एक बार चारों तरफ घूमिए, कितनी खुशियां हैं देखिए। बहुत अच्छा, जोरदार क्लैपिंग अपने लिए। जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, जब हम बहुत ज्यादा, लाइट ऑफ कर देंगे, वीडियो देख लें, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, तो क्या इफेक्ट होता है? हमारे पास बहुत अद्भुत शक्तियां हैं, परंतु यदि हम अपने माइंड का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो फिर बहुत कुछ हम नुकसान कर रहे हैं। माइंड की बात यदि हम मानते हैं, माइंड यदि हमें कंट्रोल करता है, हम उसकी बात मानते हैं, तो सबसे बड़ा हमारे लिए दुश्मन साबित हो सकता है। पर माइंड हमारी बात मानता है तो हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, राइट? तो हमें क्या करना है? अपने माइंड को अपना दोस्त बनाना है। यही राजयोगा मेडिटेशन में सिखाया जाता है, मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। अभी एक क्लिप दिखा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, लाइट थोड़ा ऑफ कर देंगे। जैसे जैसे हम स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो क्या हार्ट में इफेक्ट होता है, देखिए। Harvard Medical School discovered that when we are exposed to long-term stress, the elevated levels of fight or flight-induced hormones can damage our arteries. This allows cholesterol to build up more easily, and blood clots are more apt to form. In 1970, Dr. Herbert Benson, then at Harvard Medical School, discovered that when we are exposed to long-term stress, the elevated levels of fight or flight-induced hormones can damage our arteries. This allows cholesterol to build up more easily, and blood clots are more apt to form. जितना स्ट्रेस में रही वो महिला, उनकी कोरोनरी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी और कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉकेज हो गई। फिर डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक। राम राम सत्य। प्रॉब्लम कहाँ थी? स्ट्रेस। जितना ज़्यादा स्ट्रेस, जितना ज़्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, बार बार पास्ट की बातों को सोचना। पास्ट इज पास्ट, भूतकाल सपना है, गया, बट हमने उसको पकड़ कर रखा तो हमारी लाइफ में भी सब बातें पकड़ कर रहेगी और सब में प्रॉब्लम आएगी। हम अभी अपने जीवन को स्वच्छंद पंछी की तरह, एंजल के जैसा नहीं जी पाएंगे, राइट? तो क्या करना है? बातों को पकड़ कर रखना है। क्या होगा? फिजिकल प्रॉब्लम भी होगी। यू कैन हील योर लाइफ, ये बुक जरूर पढ़िएगा अपनी लाइफ में, यू कैन हील योर लाइफ। उसमें ये बताया गया है कि कौन से नेगेटिव थॉट से कौन सी बीमारियां होती हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, एंगर, एक होता है जुनून, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है एंगर। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एंगर करता है उसको कैंसर की बीमारी होती है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता है उसको अल्सर की बीमारी होती है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा घमंडी होता है उसको स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, है ना, सर्वाइकल से रिलेटेड बीमारी होती है। फिर डॉक्टर यहाँ एक पट्टा बांध देता है, बोले इधर भी नहीं देखना, इधर भी नहीं देखना, सामने देख। तो एक एक नेगेटिव थॉट की एक एक बीमारियाँ हैं, एक एक डिजीज़ है। तो क्या करना है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। अब हम एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज करेंगे। सपोज मेरे हाथ में एक चिराग है और मैं चिराग को रगड़ता हूं, यहां पर एक जिन प्रकट होगा। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करेगा? बोलिए, जोर से बोलिए। क्या हुक्म मेरे? मैं कहूंगा जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं पूरे इंडिया से, इनको एक एक मर्सिडीज कार दे दो। क्या कहेगा? जो हुक्म मेरे। आप बहुत सोच रहे हैं, वो इतना नहीं सोचेगा, तुरंत देगा। सबको एक एक बंगला दे दो, राष्ट्रपति भवन बराबर बंगला दे दो। क्या बोलेगा? 10-10 करोड़ दे दो। बोलिए। एक एक प्लान दे दो, चार्टर प्लान, ठीक है। और जितनी जमीन 100 एकड़ जमीन दे दो, यही बोलेगा। अच्छा, जो मेडिटेशन नहीं करता ना जिन, उनको पनिशमेंट दे दो। क्या बोलेगा? जोर से बोलो। उसके पास एक ही कमांड है, जो हुक्म मेरे।
वो बराबर पकड़ता है कान से, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, जब मैं पॉजिटिव कहूंगा तो आप टच कर कर बोलेंगे जो हुक्म मेरे आका, या तथास्तु बोल सकते, क्या बोलेंगे। जब मैं नेगेटिव बोलूंगा भूल से भी मत करना, नहीं तो वैसे ही हो जाएगा। हाथ ऐसा, और पूरे विश्वास के साथ अलर्ट रहना। मेरे हाथ की तरफ मत देखना, मैं भ्रमित कर सकता हूं आपको, ठीक है, पर आप अपना लॉजिक लगाइए, आप अपना इंट्यूशन, लॉजिक, माइंड को यूज करिएगा। आप शक्तिशाली हैं, तथास्तु बोलिए, है ना। जब नहीं लेना तो ऊपर रखना हाथ, ठीक है, और बाजू वाले को देख के मत करना। आप शक्तिशाली हैं, भगवान 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 आपके साथ है, सब कुछ ठीक चल रहा है, भगवान मेरे साथ है, मेरा भविष्य उज्जवल है, भगवान मेरे साथ है, घर में महाभारत ही महाभारत है, मेरे पति तो मेरी सुनते ही नहीं हैं, बच्चे शैतान हैं, घर में पूरी लड़ाई ही लड़ाई है, कोई मेरा सहयोगी नहीं है, मैं रोगी हूँ, कहीं डायबिटीज़ ना हो जाए, मर ना जाऊँ, डायबिटीज़ ना हो जाए, हार्ट अटैक ना आ जाए, सब कुछ ठीक चल रहा है, भगवान मेरे साथ है, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है, जो गया बीजो बीती सो बीती, बीती की बात को मैं पकड़ कर रखूंगी, छोड़ूंगी नहीं, कुछ भी हो जाए। पड़ोसी बहुत बेकार है, सास बहुत बेकार है, मेरे घर में कोई सुनते ही नहीं है, मैं अकेली हूं, हे भगवान उठा ले, बहुत दुख की दुनिया है, सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं रोज मेडिटेशन करूंगी। सर आप कितनी भी ट्रेनिंग दो, मैं वहां जाकर सब कुछ भूल जाऊंगी, कभी मेडिटेशन नहीं करूंगी, मैं रोज मेडिटेशन करूंगी, भगवान मेरे साथ है। पॉजिटिव में लेना, नेगेटिव में नहीं लेना है, राइट। नेगेटिव में नहीं लेना है। अब अकेले अकेले सोच रहे हैं ऐसा ना हो मैं डायबिटीज हो जाए, अंदर वाला माइंड बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, आपको डायबिटीज होकर रहेगा। मेरे बच्चे बहुत शैतान है, जो हुक्म मेरे आका, आपके बच्चे शैतान है और बड़े होकर आप शैतानों को ही बड़ा कर रहे हैं, वो आगे आपकी मुसीबत बनने वाले। घर में टेंशन ही टेंशन है, महाभारत ही महाभारत है, जो हुक्म मेरे आका, आपके पति दुर्योधन और शकुनी बनकर आने ही वाले हैं। नेगेटिव कमांड भूल से भी मत देना। चलिए अब खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। लास्ट कमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट। आंखों को बंद, और आपने जो जो अपने जीवन में पकड़ कर रखा है, हर्ट, गिल्ट, खुंदक, नेगेटिविटी, जो भी किसी ने भी कुछ बोला हो, वो बातें, वो फीलिंग, वो नेगेटिव एनर्जी, जो भी पकड़ कर रखा अपने माइंड में, वो पकड़ कर देखना है उसको ब्लैक एनर्जी के रूप में, राइट। और फिर उसको ट्रांसफर करके राइट हैंड में रखना है, हाथ लंबा करेंगे, और जो जो पकड़ कर रखा है वो ब्लैक एनर्जी बॉल के रूप में आप अपने हाथ में रख रहे हैं। कईयों की बॉल है, कईयों की बोरे है, बड़े बड़े पकड़ कर रखे, बोरों से है, बोरों से, क्विंटल, ठीक है। एक एक बात, अच्छा तुमने उस दिन ना ऐसा कहा था, चलो हाथ राइट हैंड सब लंबा, और जो जो बातें पकड़ कर रखी थी, वो जो मन में बोरे हैं, है ना, बोझ है, मन के बोरों के बोझ, टेंशन, हर्ट, गिल्ट, नेगेटिविटी की बॉल, छोटे छोटे बॉल से लेकर बड़े बड़े जो बोरे हैं, सब नेगेटिव एनर्जी के बोरे, फीलिंग्स, नेगेटिव, हर्ट, गिल्ट, खुंदक, पश्चाताप, लोनलीनेस, एवरीथिंग, जो भी नेगेटिव एनर्जी के रूप में है, उस सबको निकाल कर हाथ में रख दीजिए, राइट हैंड में। ऐसा नहीं निकालना है, बस संकल्प करना है, नहीं तो कोई खींच रहा है, खींच के तो नहीं निकलेगा ना, संकल्प की बात है। हाँ, हाथ लंबा, हाथ, कोई छोटू निकाल रहे हैं, गड्ढा ही नहीं है यहाँ पर, कहाँ से निकलेगा, हाथ लंबा, अपने आप संकल्प करिए, निकलेगा, ठीक है। दूसरे हाथ से ना मत निकालिए बहन जी, हाँ, संकल्प की बात है, थॉट की बात, मैं पूछूंगा जवाब देना, ठीक है। कोलकाता की जो सिस्टर हैं, हाँ, कितने दिनों से पकड़ कर रखा है आपने? झूठ नहीं बोलना, भगवान का घर है, सब कुछ पता रहता है। 10 दिन 20 दिन, कोई किसी ने कुछ बोला होगा, कुछ बातें, कुछ फीलिंग, कितने सालों से? 10। लंबा हाथ, लंबा हाथ। बाजू वाले सिस्टर 2 साल 20 साल नहीं, कितने सालों से? इतना है मतलब याद नहीं, लंबा हाथ। बाजू कितने साल बोल रहे हैं? 3-4 साल से, 2-4 साल। बोलिए, कुछ नहीं है, बोलेंगे तो बाहर आएगा, नहीं तो पकड़ कर रखिए, बोलिए। थोड़े टाइम से
जैसे अपन अभी भी पकड़ कर रख रहे हैं थोड़े टाइम, मतलब कोई बोलेंगे अरे कोई बुरा तो नहीं, यहाँ डॉक्टर, माइंड के डॉक्टर को आप जैसे फिजिकल डॉक्टर को जाएंगे, आप प्रॉब्लम बताएंगे ना, पेट दर्द है तो सिर का दर्द तो नहीं बताएंगे ना, सिर की गोली दे देगा वो सैराडॉन। पेट दर्द है तो पेट की। तो आप यहाँ माइंड, हम डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, पूना बॉम्बे जाते हैं तो डॉक्टर्स को भी, डॉक्टर आपकी बॉडी को ठीक कर सकता है, पर डॉक्टर के माइंड में प्रॉब्लम आ गई तो कौन करेगा? माइंड का डॉक्टर ठीक करेगा, यस और नो? तो इसीलिए क्लियर बताना, किसी को नहीं देखना बाजू वाले को। कितने दिनों से पकड़ कर रखा है? 1 साल, बहुत अच्छा। फटाफट बोलते जाइए। 20 साल, फटाफट बोलते जाइए। 1 साल वाले बोलना, जिन्होंने 1 साल से पढ़ कर रखा ना बोलना यस बोलना, ठीक है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, जोर से बोलना, 4 साल। जितने जोर से कॉन्फिडेंस से बोलेंगे मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं, उसे बाहर निकालना है। और जितनी दबी आवाज में रख रहे हैं, पकड़ कर रख रहे हैं तो पकड़ कर रखोगे। 3 साल, आवाज ज्यादा तेज होना चाहिए। 4 साल, 5 साल, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 25, 30। भैया तुम्हारी 30 उम्र भी नहीं है, 15 साल ही है। हाँ ठीक। 40 बोलो बोलो, अभी उनको बोला, छोटू को बोला, मैं सबको नहीं बोला। 40 बोलो जोर से। 60 साल भी जो 70 के होंगे 60 से पकड़ कर रख सकते हैं। अच्छा लंबा हाथ उठाइए, पकड़ कर रखिए स्ट्रेट, लंबा, बिल्कुल लंबा, ऐसा ऐसा। सारा बोझ, चिंता सब पकड़ कर रखिए, लसन और निकालिए सब कुछ, जो मटेरियल है ना सारा। जैसे एक हमारे घर में है ना पुल होता है, पुल के कारण पानी रुक जाता है, राइट? वो अच्छी बात है, बिजली का निर्माण होता है, पर यहां पर रुकेगा ना तो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कैंसर, जितनी भी प्रकार की डिजीज है सब ब्लॉकेज के कारण। 75% डिजीज आर साइकोसोमैटिक, मन से रिलेटेड है। पकड़ कर रखोगे बीमारियां होंगी, ठीक है? हाथ में रखो सब निकाल कर। हाथ दर्द दे रहा, यस और नो में आंसर देंगे, यस और नो। हाथ दर्द दे रहा, यस और नो। अच्छा, बोझ कौन सा जानवर उठाता है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आप कौन हैं? एक छोटी बच्ची आई, बोले गधा। मैंने कहा नहीं गधा नहीं, आप गधी है। वो गधा अलग होता है। लंबा हाथ उठाइए। हाँ, कौन सा जानवर उठाता है? कौन सा? तो कौन सी जिंदगी जीना, गधे की या एंजल की? पकड़ के रखिए ऐसे। लंबा हाथ। हाथ दर्द दे रहा है ना? हाथ दर्द दे रहा है? हाथ बहुत दर्द दे रहा है? मन में कब से दर्द हो रहा होगा? मन में कब से दर्द हो रहा होगा? वही दर्द महसूस कराने के लिए दर्द को कनेक्ट किया हमने। मन में कब से दर्द हो रहा होगा? कितने दिनों से चिल्ला रहा है? और मन जब चिल्लाता है तो शरीर में बीमारियां आती हैं, पता भी नहीं चलता। कैंसर कैसे हो गया? पता ही नहीं था, अच्छा था। डायबिटीज होगा, कैंसर हो गया, सारा माइंड हैंग हो गया है ना, ब्रेन हेमरेज हो गया, बहुत अच्छा था, अभी बात करके गया, कैसे हो गया? मन में बातों को पकड़ कर रखा। हाथ में दर्द हो रहा है? 1 घंटे तक अगला सेशन जगवीर भाई जी जो हमारे टीम लीडिंग वाले हैं, हमारे जो पूरे प्रेरणा स्रोत हैं इस पूरे प्रोग्राम के, उन्होंने कहा है शक्ति भाई अच्छे से करवाना है सबको, स्पोर्ट्समैन को, ठीक है? हमने एक यात्रा यहाँ पर बाइक राइडिंग में थी, वो हमारे लीडर थे और इतने अच्छे से उन्होंने मैनेज किया पूरी। हमने खुद 2000 किलोमीटर बाइक चलाई है, 2000 किलोमीटर। ताली नहीं बजाओ, हाथ लंबा। देखो मौका चुनते कब हाथ छूट जाए, इसलिए मैंने ऐसा बोला था। हाथ, मन की ताली बजाना। तो वो हमारे लीडर थे। और मैं बताओ, मैंने कभी बाइक में इतनी कभी भी 200 किलोमीटर भी राइड नहीं की होगी। उनके नेतृत्व में उन्होंने इतना अच्छा हमें गाइडेंस दिया, और उनका गाइडेंस और हमारा राज्यों का मेडिटेशन, और उस समय जनवरी का टाइम, उस समय हमारी जो उनकी टेक्निक, उनका अनुभव काम में आया हमारे जगवीर भाई के लिए। एक बार मन से, हाथ से नहीं, मन से ताली। हाथ लंबा, लंबा लंबा, हाथ लंबा। टाइम इसलिए करवा रहा हूं, टाइम इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपको पता चले कि कितना दर्द होता होगा मन में। क्या करना? 2 चॉइस, गधे की जिंदगी जीना है या एंजल की जिंदगी जीना, आज ही बताना पड़ेगा। बोलो, गधे की जिंदगी या एंजल की जिंदगी? तो एंजल की जिंदगी कैसी होती? बोझ वाली होती है, हाथ नीचे कोई नहीं करेगा। चिंता वाली होती है, टेंशन। बहन जी फोटो बाद में, आप युक्ति रच रहे हैं कि फोटो खींच लूंगी तो हाथ छूट जाएगा। हाथ लंबा। राइट, स्ट्रेट, लंबा।
अभी ये आपका ट्रेनिंग हो रहा है, पता है, माइंड का ट्रेनिंग हो रहा है। यस और नो? माइंड का ट्रेनिंग हो रहा है। अब धीरे धीरे हाथ नीचे करेंगे। 3, 2, 1, हाथ को मसाज करिए। अब एक दूसरे के गले लगिए मुस्कुराते हुए। हाँ, अब दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। अब जो मन का बोझ है, ठीक है, अब भगवान को देंगे और आज से प्रॉमिस करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। अभी कोई भी बात नहीं पकड़ना, किसी ने कुछ भी बोला पकड़ना नहीं है। पकड़ेंगे, पकड़ेंगे तो क्या होगा? कौन सी जिंदगी, कौन सी जिंदगी जीना है? सभी मुस्कुराइए। आप कौन हैं? एंजल। ओके, चलिए। मैं आपको क्यों इतनी देर तक रखवा रहा था? क्योंकि आपको फील हो दर्द, इसलिए मैं टाइट हो रहा था। क्योंकि हम मन के दर्द को फील नहीं कर पाते, क्योंकि मन से बात करना आता नहीं है, राइट? तो अब सब कुछ भगवान को सौंप देना है लास्ट मेडिटेशन में। उसके बाद हम एक ब्रदर का अनुभव सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखों को बंद, गहरी लंबी श्वास। सबसे पहले हाथ जोड़कर उन सबसे माफी मांग लीजिए जिनको भी आपने हर्ट किया हो, दुख दिया हो, कुछ भी बोला हो, उन सबसे माफी मांग लीजिए दिल से। वो इस दुनिया में है और नहीं है, उन सबसे माफी। और एक दूसरे को भी, एक दूसरे के आमने सामने हो जाइए और उनको बोलिए, उनको ये समझिए कि आपके वो सब लोगों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिनको भी आपने जाने अनजाने में दुख दिया है। उनको बोलिए, मैंने आपको, ऐसा करिए, आप आमने सामने हो जाइए, मैंने आपको जाने अनजाने में कुछ भी दुख दिया हो, हर्ट किया हो, उसके लिए मुझे माफ करिएगा। फिर सामने आ जाएं और उनको भी माफ कर दीजिए जिन्होंने आपको दुख दिया है ना। उनको भी बोलिए, आपने हमें जाने अनजाने में जो भी दुख दिया, हर्ट किया, उसके लिए हम आपको माफ करते हैं। बिल्कुल खाली हो जाइए, हल्के हो जाइए। अब हाथ जोड़कर रेड लाइट होगी और भगवान को सब कुछ सौंप देना है, सब कुछ सौंप देना है। अनुभव करें कि भगवान के पास एक बहुत बड़ी बकेट है, उसमें सब कुछ आप जो भी माइंड में अभी तक पकड़ कर रखा था वो सब कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, सब कुछ सदा के लिए दे रहे हैं। और आज से प्रॉमिस कर रहे हैं कि आज से मैं रोज मेडिटेशन करूंगी, रोज मेडिटेशन करूंगा। मेरा जीवन बदल चुका है। खुशी